हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। 1 मार्च 2022 है आज और अभी हमें दिल्ली में आज है महाशिवरात्रि और आपको सबको पता है कि आज हम जाने वाले हैं पूरा महादेव। कुछ खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, आज तो व्रत है। तेरा है मेरा? दोनों का। नहीं नहीं, मेरा व्रत नहीं, मैं चाय पी के व्रत कर लूँ। कुछ ना कुछ खाने को दे दे पहले। मम्मी बना रहे आलू का पराठा तेरे लिए। यहाँ से बसंत विहार से डिस्टेंस है पूरे महादेव की 88 किलोमीटर। गूगल भाई बता रहे हैं 2 घंटे 5 मिनट लगेंगे। रास्ता कहाँ कहाँ से बता रहा है ये बता रहा है 12 रोड और फिर ये हो गया अक्षरधाम। अक्षरधाम से वो वाली और फिर वो वाली रोड। फुल कर देना। नॉर्मल फुल हाँ नॉर्मल। रेट है जी 95 रुपये 41 पैसे। यह आया 13.47 लीटर और 1285 रुपये का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ से बाहर अंदर वाली लेन में नहीं जाऊँगा, बाहर वाली लेन में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से ना आगे मुझे राजनगर की तरफ मुड़ना है। तो पता नहीं अंदर वाली लेन में राजनगर के लिए कट है या नहीं है, नहीं तो फिर आगे आगे भगे चले जाऊँगे बिना मतलब के। अगर मेरठ जाना होता तो मैं फिर अंदर वाली लेन पकड़ता। पिछली बार जब मैं आया था मेरठ की तरफ ही जा रहा था ना, अंदर वाली लेन पकड़ ली। मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताओ अंदर वाली लेन में कौन कौन फंसे हैं, क्योंकि इसमें बहुत दूर जाके वो है एग्जिट। तो कई लोगों ने बताया भाई हम भी फंसे हैं, तो मैं फंसना नहीं चाहता इसमें। आज कई दिन में बहुत दिन में आया हूँ मैं, कम से कम 2-3 साल में आया हूँ इस वाली रोड पे। NH 58 है, पुराना 58 है, अभी NH 34 है मेरठ जाने के लिए गाजियाबाद से। तो रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है बढ़िया। ये अपना क्या बोलते हैं इसको, वायाडक्ट तो बन गया, ऊपर बिजली के खंभे लगने लग रहे हैं, बाकी काम चल रहा है। थोड़े दिन में ये भी हटा देंगे, ये जो लगा रखे हैं ये भी हटा देंगे, सड़क और खुल जाएगी। एक तो जी आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है उस वजह से, और एक वो दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे बन गया ना, उस वजह से भी ट्रैफिक कम है। ना तो इस रोड पे तो बहुत ट्रैफिक रहता था। एक्सप्रेसवे खुलने के बाद इस रोड से मैं पहली बार जा रहा हूँ। अबे मुरादनगर को क्या हो गया, मुरादनगर को क्या हो गया, जाम ही नहीं है। और बचा कुचा जाम तब हो जाएगा जब ये रैपिड मेट्रो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बढ़िया करा भाई एक्सप्रेसवे, वेरी मच थैंक यू। ये आ गई जी गंगनहर और यहाँ से मुड़ेंगे लेफ्ट में भाई, लेफ्ट में। इस एरिया में ना मेरठ गाजियाबाद और ये वाला जो एरिया है, इसमें सावन के कावड़ यात्रा का ज़्यादा वो होता है क्रेज। अभी फागन वाली का उतना क्रेज नहीं होता। मिलेंगे एक दो कावड़िया मिल सकते हैं, लेकिन क्रेज नहीं होता उतना। दीप्ति की तरफ यानी मुरादाबाद अमरोहा वाले एरिया में फागन की कावड़ का ज़्यादा क्रेज होता है। वहाँ तो आजकल यार बड़े बड़े मेले लग रहे होंगे, ट्रैफिक जाम हो रहा होगा बहुत है भाई। सावन वाली कावड़ लावे क्या, देखते हैं। सावन आएगा, 2 साल से तो कावड़ यात्रा अलाउ ही नहीं हो रही कोरोना की वजह से। अभी देखते हैं, अगर अलाउ हो जाएगी तो देखते हैं, शायद ले आए, मज़ा आएगा। पहुंच गया बस पूरा महादेव। 3 किलोमीटर और रह गया और ये रोड सीधे पूरा महादेव जा रही है। इस पर चहल पहल सी होने लगी, जा भी रहे हैं लोग, बाग आ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। लो जी पहुंच गए, मतलब अभी 1.5 किलोमीटर दूर है और अभी पार्किंग वार्किंग सी है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।
देखते हैं, जहाँ तक बाइक जाओगी वहाँ तक ले जाऊंगे। इधर खेतों में भी खड़ी कर रखी है। ये एक बैरियर सा है, शायद इससे आगे ना जान दें। जा रहे हैं, जा रहे तो चले जाएंगे हम भी। यहाँ पे हम भाई यहाँ रोकनी पड़ेगी भाई, यहाँ से आगे नहीं जान दे रहे। चल मैं यहीं लगा रहा हूँ। ये लो जी, बाइक हमने खड़ी कर दी और ये जैकेट थी, जैकेट इसमें बांध दी, चोरी होगी तो होती रहे। हेलमेट हमने यहाँ पे लॉक कर दिए टंकी के ढक्कन में, और जूते जो है यहाँ बांध देंगे। तुझे कैसा लग रहा है? भूख लग रही है मुझे। बढ़ती रहने के साइड इफेक्ट नहीं, तेरे लेट आने के साइड इफेक्ट। बाइक तो अंदर जा रही है भाई, बाइक तो अंदर जा रही है, लेके चलो। अरे 1.5 किलोमीटर तो पैदल चल रहे, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगे। मुझे भूख लग रही है। ये ले भाई, निकल गया। नंगे पैर ही चल दिए भाई हम भी। चलो और आधा किलोमीटर आगे खड़ी कर लेंगे। 101 मीटर ही आए होंगे जी, फिर से जाम लग गया। जाम ही जाम, जाम ही जाम। क्या मिला तुझे? बाइक स्टार्ट करवा के दोबारा सब सामान खुलवा के। लाइन लग रही है बड़ी लंबी। लग ले में लाइन में ही? ना यार, लाइन में ना लग रहा है। लाइन में नहीं लगना। चल तो कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। अब तो भाई लाइन में लगना पड़ेगा, अब तो बहुत सारी पुलिस है। चलो लगते हैं, वो रही लाइन इतनी लंबी। कम से कम 1 किलोमीटर तो आगे होंगे हम। वो सामने एकदम मंदिर 100 मीटर आगे। शंकर भगवान की संदीप बोले कैसे हो गया जी, बढ़िया काम हो गया। मैं आराम से खड़ा हो गया, जूते उत्ते पैर के। पूरी स्टोरी बताऊंगा, मज़ेदार स्टोरी होगी। बाइक कहाँ को खड़ी है? बाइक का ना पता मुझे कहाँ खड़ी है। जब हम गए थे तो इतनी लंबी, 1 किलोमीटर लंबी तो लाइन लग रही थी। और भाई हम लाइन तोड़ के आगे चले गए। कई पुलिस वालों की गालियाँ खाई, और जिनके आगे जाके लगे ना वहाँ, उनकी गालियाँ खाई। और भाई साहब वहाँ से केवल 200-250 मीटर दूर था मंदिर। हमें लग गए 3 घंटे। 1:30 बजे लाइन में लगे थे और अभी बज रहे हैं 4:30। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही मंदिर में घुसने को हुए ना, तो पुलिस वालों ने रोक लिया कि जी ये बैग नहीं जाओगा ये वाला। जबकि बहुत सारे लोग बैग लेके जा रहे थे, फिर आगे 2-3 जने। हाँ जा रहे थे, कोई बात नहीं, बट रोक लिया पुलिस वालों ने। मैं कहा भाई चल कोई बात ना यार। तो फिर दीप्ति चली गई अपनी वो बोतल लेकर गंगा जल की, और मैं फिर बाहर ही रह गया। तो मेरे दर्शन नहीं हुए भाई। हमारे और भगवान जी की, भोलेनाथ की ऐसी ही चलती है। कभी भोलेनाथ जी फुर्सत में दर्शन दे देता है, कभी नहीं देते। न्यू कह देते नीरज भाग यहाँ से। तेरे तो दर्शन बढ़िया हो गए, जल बढ़िया चढ़ गया। ठीक है, अगली बार आना है। ऐसी भीड़ में नहीं आना। ऐसी भीड़ में नहीं, बस शिवरात्रि पे आओगे तो भीड़, शिवरात्रि पे आओगे तो भीड़ तो रहेगी। कभी आए तो शांति में आएगी। तो बाइक देखती चलिए, कोई से खेत में खड़ी कर दी थी हमने। ये खड़ी जी बाइक बिल्कुल सही सलामत, और जूते भी पैर भाई, जूते पैर। और जल्दी चल, फिर भूख लग रही, मुझे भी लग रही, तुझे भी लग रही होगी। मैं पैरूँ पहले। ए लो जी, चल दी है भाई। अरे कुछ पीपी सीपी भी लेनी तुझे? पीपी लेनी है? हाँ तो फिर कहना, फिर पीपी लेनी है, बालक से बजा रहे हैं। तू भी ले ले अपनी भांजी के लिए। नहीं, हर्षित के लिए ले ले एक पीपी। वो है ना उस, अरे वो है ना उसके पास, वो अंगूर भी है, अमरूद भी है। 100 रुपये का 2 किलो, 100 रुपये का 2 किलो। क्या भाव है? 100 के 2 किलो है। उधर फटाक से ले ले, पके पके से। और भी कुछ लेना हो तो देख लिए। अमरूद भी लेना है क्या? कितना, 1 किलो हुए? ले खा ले। 100 रुपये का 2 किलो। जा धो ले, वो नल का आएगा वहाँ पे।
वो रहा देख, वो रहा। अच्छा, शुद्ध दूध की लस्सी, स्पेशल चाय कुल्हड़ वाली। नहीं पीना? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे इंगे कुछ रिश्तेदार है मोदी नगर में यार, पेंगे में यार, इंगे तिंगे चलें क्या? रिश्तेदारी में जाऊंगे, खातिरदारी होगी, खाने को बढ़िया मिलेगा, उलाना उतर जाएगा। यही है क्या? मुझे आना है? अच्छा, मुझे ही आना है। हैं? अच्छा, इसी मारी आया। चल तो भाई, पैंट पहन के आते हैं आप? पैंट पहन के? हाँ। अब तो आ गया जो भी है अब तो। पैक कितने जोड़ी हैं इनके? इनके 2 शर्टें हैं, 1 पैंट है। 2 शर्टें 1 पैंट। चलो हम भाई, ठीक है। देख, इस सलम इसे नीचे कर दो। 27 है। हाँ, इससे लंबे रख दो। 29 कर देना, 29 है। हाँ, कर दो 29 कर दो। थोड़ी ढीली सी बनाई हुई। हाँ हाँ, 44। देख लो, हाँ, ये लूज हो जाएगी। वही तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। जैसी या कह रही है वैसी कर लो मुझे। एक प्लेट कपड़ों वाली वपड़ों बनाई है का। पहले। हाँ, हाँ। एक प्लेट वाली बनाई है। कपड़ों उपड़ों का मुझे नहीं पता। गांधीनगर में यही टेलर पसंद आवे हैं दीप्ति को। अच्छा, मैं नहीं आऊँगा लेने, या तू आइए या किसी को हर्षित वर्षित को भेजिए, नहीं तो पड़ी रहेगी यहीं। मोरी बोला, देख भाई, मोरी देख। इनका ना एक शर्ट बनवाना है, एक कुर्ता बनवाना है, तो शर्ट की तो होगी ना, आपको कुर्ते का और। अच्छा, कुर्ते का भी है। चलो जी, लो। इधर खुदा है, उधर खुदा है, चारों तरफ खुदा ही खुदा है। जा ले क्या? मैं नहीं जा रहा मोड़ने। चल चल जा, अब ले आ। अरे यही तो है सामने बालाजी वैरायटी समोसा वाला, जितने मन करे उतने ले आ। समोसे जो मन करे, जो मन करे, जो मन करे ले आ। इसके पास ना, ये बालाजी है ना, इसके पास बहुत सारे समोसे की वैरायटी होती है। तो पनीर समोसा और ये समोसा और वो, कम से कम 15-16 टाइप के समोसे हैं। तो हम जब भी यहाँ से, अच्छा हाँ, ये है अक्षरधाम के सामने, वो जस्ट पीछे अक्षरधाम है, यहाँ से दिख नहीं रहा, फ्लाई ओवर आ रहा है। तो अक्षरधाम के सामने पता नहीं कौन सी कॉलोनी है, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स है। हाँ, पांडव नगर है जी ये। तो वहाँ पे बालाजी, मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ पे, यमुना बैंक है मेट्रो का डिपो, यहाँ पे मेरी 1 महीने ड्यूटी रही। उस 1 महीने में मेरी खोज थी ये बालाजी वैरायटी समोसे वाला। तो जब भी हम इधर से निकलते हैं तो भाई, क्या रह गया अब? अच्छा, और पैसे चाहिए? तो जब भी हम यहाँ से निकलते हैं या नहीं भी निकलते हैं, और बालाजी के यहाँ ज़रूर जाते हैं। तो इन्होंने गली खोद रखी है भाई, खुदा ही खुदा है। मुझे पसंद है, दीप्ति को बहुत पसंद है। हालांकि आज दीप्ति खावेगी नहीं, इसका व्रत है, लेकिन 12:01 पे खा लेगी आधी रात को, और इसकी पूरी फैमिली को पसंद है। कितने ले लिए? 7 समोसे। कौन कौन से? ऐसी वैरायटी अलग अलग, वैसी जो मन करे हैं, मिक्स। चल ठीक है। हम जी यहाँ बैठ के नहीं खाते, आप कहोगे फूड ब्लॉगिंग करके दिखा दे। नहीं ना, बिल्कुल नहीं, पैक करवा लिए घर पहुँच हैं। अच्छा चल, बैग में रख ले। ना लग रहे तो गिन लेना, हर बार तो ऐसे ही करे, फिर गिनवावे मेरे से।